ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ढेर सारे पैसे कमाना चाहती है, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसे अपना ताला खोलना होगा। इसके बाद वो किन किन लोगों के साथ और किस किस पोजीशन में अपना ताला तुड़वाती है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम एमी को देखते हैं। वो ढेर सारे पैसे कमाना चाहती है। फिर एक दिन एक फैशन शो में जाने के लिए वो अपनी माँ से पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो पैसे देने से मना कर देती है। फिर पैसों के लिए एमी अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलती है और जुए में पैसे जीतकर फैशन शो में चली जाती है, लेकिन एमी ये शो नहीं जीत पाती, जिस कारण उसे काफी बुरा लगता है और वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ खड़ा रॉबर्ट नाम का आदमी उससे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारा कैरियर बना सकता हूँ। रॉबर्ट अभी एमी से बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ मैरी नाम की एक मॉडल आती है। वो एमी से कहती है, अगर तुम्हें मेरे जैसे बनना है तो तुम्हें भी अपना ताला खोलना होगा। यहीं पे रॉबर्ट एमी से कहता है, अगर तुमने मुझे ऐसा करने दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। ये सुनकर एमी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे। फिर जब रॉबर्ट एमी को लेकर जाने लगता है, तभी एमी की माँ आकर उसे वहां से ले जाती है, लेकिन एमी इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे। फिर बस में जब एमी की माँ सो जाती है तो एमी मौका देखकर मैरी के पास चली आती है। यहाँ मैरी और उसकी माँ एमी को रॉबर्ट के पास ले जाती है। यहाँ जाते हुए एमी काफी डरी हुई थी, क्योंकि आज तक उसने ये काम नहीं किया था। इसके बाद रॉबर्ट एमी की लेने लगता है। अब एमी काफी पैसे कमाने लग गई थी। फिर एक दिन मैरी एमी से कहती है, अगर तुम बैकडोर वाला काम करोगी तो तुम और भी ज्यादा पैसे कमा सकती हो। फिर एक दिन पार्टी के दौरान एमी कुछ लड़कियों को बोट पर जाते हुए देखती है। ये देखकर वो कहती है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। इस पर मैरी की माँ उससे कहती है, हम यहीं पर ठीक है। दूसरी ओर बोट पर सैम नाम का एक आदमी होता है, जो बड़े लोगों के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था। एमी सैम को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे वहां तक जाना था। फिर एक दिन एमी क्लब में सैम को देखती है और मैरी को लेकर उससे बात करने जाती है, लेकिन यहाँ पे सैम पोकर खेल रहा था। तभी एमी बहुत सारे पैसों के साथ दांव लगा देती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण मैरी को एक रात के लिए सैम के साथ छोड़ देती है। यहाँ पे एमी जानबूझकर हार जाती है, ताकि वो सैम के साथ डील कर सके। अगले दिन जब एमी होटल से जा रही थी, तभी एक वेटर उससे कहता है, सैम आपसे मिलना चाहता है। यहाँ पे सैम एमी को एक पार्टी में इनवाइट करता है और कुछ लड़कियां लाने को कहता है। फिर एमी मैरी और उसकी माँ के साथ लड़कियों के इंतजाम में लग जाती है। यहाँ पे मैरी की माँ कुछ लड़कियों को लाती है, लेकिन एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मैरी यहाँ आकर कहती है, उसका सिलेक्शन एक मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हुआ है। और फिर इसके बाद मैरी एमी के साथ फोटो शूट के लिए जाती है। यहाँ पे मैरी काफी पोज देती है। तभी एमी वहाँ रखे एक नोटबुक को उठा लेती है। उस पर मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस के डिटेल्स होते हैं। फिर एमी उन लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुलाती है और उन्हें सिखाती है सामने वाले को कैसे रिझाएं, लेकिन वो लड़कियां मना करके वहां से जाने लगती हैं। इसी दौरान एमी की माँ भी वहां पे आ जाती है और ये सब देखकर वो समझ जाती है एमी इतने पैसे कैसे कमा रही। ये सब देखकर एमी की माँ वहां से जाने लगती है, लेकिन एमी भी उनके पीछे पीछे जाती है और अपनी माँ को समझाने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है, तुमने ये पैसे गलत काम से कमाए हैं। और ये कहकर एमी की माँ पैसे उसके मुंह पर फेंक देती है, लेकिन इसके बाद भी एमी ये काम बंद नहीं करती। फिर एमी कुछ लड़कियों को लेकर सैम के पास जाने लगती है। उनमें कमेला नाम की एक लड़की भी होती है, जिसे एमी झूठ बोलकर ले जा रही थी। इसके बाद सब लोग सैम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद कमेला बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम चल गया था उसके साथ क्या होने वाला है। ये देखकर एमी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम जितना अच्छा काम करोगी तुम्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, और वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्री में ही कर रही थी। ये सुनकर कमेला भी उसकी बातों में आ जाती है।
इसके बाद सब लोग तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ वो सेंटिनो और उसके भाइयों से मिलते हैं। तभी सेंटिनो कमेला को अपने साथ ले जाता है और कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो बजाना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन कमेला जब रूम में आती है तो वो काफी खुश दिख रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसा मजा नहीं दिया था। फिर अगले दिन सैम एमी को इन सब के पैसे देता है और उससे बातें करने लग जाता है। ये सब देखकर मैरी की माँ को जलन होने लगती है, क्योंकि एमी बहुत सारे पैसे कमा रही थी। यहाँ पे मैरी की माँ मैरी से कहती है, हमें सीधा सेंटिनो से बात करना होगा ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सकें। फिर अगले दिन मैरी और उसकी माँ सेंटिनो से बात करने जाती है, लेकिन उस समय सेंटिनो बिजनेस मीटिंग कर रहा था, इसलिए वो गुस्सा होकर उन्हें बाद में आने को कहता है। फिर रात में सैम एमी से कहता है, मैरी और उसकी माँ ने सेंटिनो को मीटिंग के दौरान डिस्टर्ब किया है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। वो एमी को समझाते हुए कहता है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी दौरान सैम एमी को पसंद भी करने लग गया था। फिर बातें करते हुए सैम और एमी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन मीटिंग में सेंटिनो एमी को गिफ्ट देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और अगली पार्टी में तुम 50 और लड़कियों को लेकर आओगी, लेकिन तुम मैरी और उसकी माँ को नहीं ला सकती। इसके बाद एमी मैरी और उसकी माँ से मिलती है, लेकिन वो उनसे सेंटिनो की बात नहीं कहती, क्योंकि वो अकेले इतनी लड़कियों का इंतजाम नहीं कर सकती। इसके बाद तीनों लड़कियों के इंतजाम में लग जाती है। इसी दौरान एमी एक पेंटिंग शो में जाती है, जहां उसकी मुलाकात जॉन नाम के एक लड़के से होती है। जॉन अपनी पेंटिंग्स बेचकर गरीब लड़कियों की मदद कर रहा था और एमी इसी बात से खुश होकर उसकी एक पेंटिंग खरीद लेती है। इधर एमी को जॉन से प्यार हो गया था और अब दोनों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। इसके बाद जॉन एमी को अपनी माँ से मिलाता है। डिनर के दौरान जब ये बातें कर रहे थे, तभी एमी को बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। ये देखकर जॉन के पिता समझ जाते हैं एमी किस टाइप की लड़की है और वो जॉन को एमी से दूर रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर एमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर एक पार्टी में कमेला का बॉयफ्रेंड उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन कमेला उससे कहती है, तुम मुझे भूल जाओ। फिर बाउंसर उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। अगले दिन एमी और मैरी के माँ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। यहाँ एमी गुस्से में कह देती है, सेंटिनो ने तुम दोनों को ले जाने से मना किया है। ये सुनकर वो एमी और कमेला को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद एमी कमेला को लेकर जॉन के घर में रहने चली जाती है और यहाँ रहते हुए दोनों लड़कियों के इंतजाम में लग जाती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक लड़की कम हो जाती है। ये देखकर एमी एयर होस्टेस से कहती है, क्या तुम $10,000 के लिए ये सब कर सकती हो? ये सुनकर वो मान जाती है और एमी के साथ चली जाती है। अगले दिन सैम और एमी उन लड़कियों को लेकर राजा के पास जाते हैं। यहाँ पे राजा उनसे कहता है, तुम में से जो भी मुझे हंसाएगा उसे $50,000 मिलेंगे। ये सुनते ही सब लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। इसी दौरान राजा को कमेला की एक्टिंग पसंद आ जाती है और इस वजह से ये पैसे उसे मिल जाते हैं। दूसरी ओर जब सैम और एमी बातें कर रहे थे, तभी जॉन आकर एमी को किस करता है। ये देखकर सैम गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। फिर रात में जब जॉन और एमी एंजॉय कर रहे थे, तभी एमी को सेंटिनो का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, तुम्हें अभी 15 लड़कियों को लेकर पार्टी में आना है। ये देखने के बाद एमी लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुंच जाती है। फिर इसके बाद सेंटिनो और उसके दोस्त मिलकर सबकी अच्छे से लेते हैं। इधर सैम भी एमी के साथ मजे करने में बिजी था। फिर अगले दिन जॉन एमी को बीच पर ले आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ एमी जॉन को सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन जॉन उसे कुछ भी बोलने नहीं देता और इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। फिर एमी भी अपने प्रोफेशन को भूलकर जॉन के साथ जिंदगी बिताने लगती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।